गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का न्यू टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके पहले था लीनियर इक्वेशन। आज का न्यू टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें से पहले बेसिक हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि इसमें से कैसे क्या टॉपिक को सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर भी इसमें आता वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल वैल्यू क्या होते हैं? जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे हो गया ए बी सी डी डॉट डॉट etc, जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट आते हैं वो वेरिएबल वैल्यू में आते हैं। सेकेंड नंबर्स में होता है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू में क्या होते हैं? जितने हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स जैसे हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट करके जितने भी नंबर्स होते हैं ये काउंट होते हैं कांस्टेंट वैल्यू में। वेरिएबल वैल्यू में क्या काउंट होते हैं? जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं। वेरिएबल वैल्यू हमें क्लियर हो गया क्या होते हैं? ABCD जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू होती है नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 etc आदि। थर्ड नंबर्स में आते हैं टर्म्स। टर्म्स कैसे काउंट होते हैं? जैसे प्लस और माइनस साइन होते हैं वहीं से टर्म्स काउंट होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3xy प्लस 3y प्लस z। अब हमें ये काउंट करना है इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। अब इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। एक टर्म्स हो गया 3xy और यहाँ पे प्लस साइन हो गया, फिर सेकेंड टर्म्स हो गया 3y और थर्ड टर्म हो गया ओनली z। तो हमें टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं? जहाँ पे प्लस या माइनस साइन होते हैं वहीं से टर्म्स डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3xy कॉपी, उसके बाद प्लस साइन, इसका मतलब ये 3xy फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद प्लस के बाद कॉपी है 3y, उसके बाद फिर प्लस है, इसका मतलब प्लस और प्लस के बीच में एक टर्म हो गया 3y, प्लस के बाद तीसरा टर्म हो गया ओनली z। तो टर्म्स ऐसे फाइंड करेंगे, प्लस और माइनस साइन इसको डिवाइड करेंगे कितने टर्म्स हैं किस इक्वेशन में। फर्स्ट टर्म हो गया 3xy और सेकेंड टर्म हो गया 3y एंड थर्ड टर्म हो गया z। उसके बाद फोर्थ नंबर्स में आता है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में कौन से टर्म होंगे? जिसमें वेरिएबल टर्म सेम होंगे। जैसे लाइक टर्म में हो जाएंगे 3xy एंड 8xy या -7xy। लाइक टर्म्स में हमें क्या देखना होता? ओनली नंबर्स हम नहीं चेक करेंगे, ओनली हमें चेक करेंगे वेरिएबल टर्म्स। जैसे वेरिएबल टर्म्स इसमें भी xy है और इसमें भी xy है और इसमें भी xy है। देख रहे हैं तीनों टर्म में xy सेम है, सेम वेरिएबल टर्म है, तो ये हो जाएंगे लाइक टर्म। अब यहीं पे ये वेरिएबल टर्म डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3xy -4yz या 3y। अब इसमें नंबर्स हमें नहीं काउंट करना, ओनली काउंट करना है वेरिएबल टर्म्स। इसमें वेरिएबल टर्म्स है xy और इसमें वेरिएबल टर्म है yz और इसमें है ओनली y। तो क्या वेरिएबल टर्म्स तीनों टर्म्स में मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होगा? उसमें वेरिएबल टर्म्स हमें चूज करना है कि क्या वेरिएबल टर्म्स ऑल टर्म्स में सेम है। देखिए फर्स्ट टर्म है 3xy, इसमें भी वेरिएबल टर्म xy है। सेकेंड टर्म है 8xy, इसमें भी वेरिएबल टर्म xy है। और थर्ड टर्म है -7xy और इसमें भी वेरिएबल टर्म xy है। हम ये देख रहे हैं xy तीनों टर्म्स में है, इसका मतलब ये लाइक टर्म हो जाएगा। और जब वेरिएबल टर्म्स मैच नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा अनलाइक टर्म। जैसे इसमें 3xy तो वेरिएबल टर्म है xy, इसमें वेरिएबल टर्म है yz और इसमें ओनली है वेरिएबल टर्म y। तो यहाँ पे xy है और यहाँ पे yz है, यहाँ पे y है, तो इसके भी जितने भी वेरिएबल टर्म से मैच नहीं हो रहे तो ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। और लाइक टर्म क्या हो जाएगा? 3xy 8xy -7xy। इसके बाद आ जाते हैं फैक्टर। टर्म्स के फैक्टर कैसे करते हैं?
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली बेसिक इतना ही है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट नंबर जैसे क्वेश्चन है कि टर्म्स के फैक्टर करना है। फैक्टर्स ऑफ टर्म। जैसे कोई भी एक फैक्टर वो टर्म्स कॉपी कर लेंगे और उसके फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 3x² y। अब यहाँ पे एक टर्म कॉपी हो गया 3x² y। अब इसे हमें फैक्टर करने हैं, तो जो नंबर्स होंगे नंबर्स को सेम एज वैसे ही कॉपी कर लेंगे और जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उनले उसके फैक्टर करना है। जैसे यहाँ पे x² कॉपी है तो इसका मतलब है कि x की पावर 2 है तो x का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स x मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे y की पावर 1 है तो y का मल्टीप्लाई ओनली 1 टाइम्स। तो 3x² के फैक्टर्स क्या हो गए 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, लीजिए यहाँ पे हो जाएगा -8x² y² z। एक टर्म्स ये कॉपी हो गया और इसके हमें फैक्टर करना है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, जो नंबर्स होंगे तो नंबर्स को -8 है इसको उसी तरह कॉपी कर लेंगे, ओनली जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उसके फैक्टर करना है। यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसका मीन्स होता है कि x का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, और यहाँ पे y की पावर भी 2 कॉपी तो इसका मीन्स होता है y का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, और यहाँ पे z की पावर ओनली 1 है तो इसको मतलब होता है z का मल्टीप्लाई ओनली 1 टाइम्स। तो फैक्टर्स ऑफ -8x² y² z के फैक्टर क्या हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ये फैक्टर हो गए 3x² y के, 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x y, और ये -8x² y² z के क्या फैक्टर हो गए -8 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। और थर्ड एग्जाम्पल हम कोई ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपी कर दें 11x² y एंड z³। एक टर्म्स ये कॉपी हो गया और इसमें इसका दिया जाए कि इसके फैक्टर्स कीजिए। तो जो नंबर्स हो गए तो नंबर्स को उसी तरह सेम एज कॉपी कर लेंगे, ओनली जो वेरिएबल वैल्यू होती है या वेरिएबल टर्म्स होते हैं ओनली उसके फैक्टर करना है। यहाँ पे x की पावर 2 इसका मीन्स होता है x का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, और यहाँ पे y की पावर 1 है तो इसका मतलब y का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स, एंड यहाँ पे z³ है z की पावर 3 इसका मीन्स हो जाएगा z का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। अब ये फैक्टर्स हो गए फैक्टर्स ऑफ 11x² y एंड z³ के फैक्टर हो गए 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। ये फैक्टर हो गए 11x² y z³ के। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।